सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज मेहनत। यानी कि आप आपकी लाइफ में अगर कोई सीक्रेट ढूंढ रहे हो आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने का, तो एक ही सीक्रेट है जो है मेहनत। अगर आप जितना मेहनत करोगे उतनी आपकी लाइफ में आप जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। आज कुछ इसी शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो 23 इयर्स का एक छोटा सा लड़का है जिसने आज उनकी लाइफ में हर एक ड्रीम उसके है वो कंप्लीट कर लिए और एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है। बट उनकी जो स्ट्रगल स्टोरी है शायद ही किसी ने सुनी होगी, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये स्टोरी पूरी सुनिएगा। इस स्टोरी के बाद आपकी जो लाइफ है 100% चेंज हो जाएगी और आपकी जो सोच है वो चेंज हो जाएगी और मेहनत से कभी भी आप पीछे नहीं हटोगे। माई सेल्फ मानव भिंडे, फाउंडर ऑफ MBA मेगीवाला, मोटिवेशनल स्पीकर। आज की स्टोरी हमारी एक यूट्यूबर के बारे में है जिन्होंने उनकी लाइफ में सारे उनके ड्रीम्स है वो कंप्लीट कर लिए और आज 23 की एज में वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जिनका नाम है अनमोल जायसवाल। अनमोल जायसवाल गुड़गांव से बिलोंग करते हैं और जब वो छोटे थे तब उनको गेमिंग का पागल जितना शौक था। वो हमेशा गेमिंग के पीछे भागते रहते थे और उनका जो पैसा उनको मिलता था घर से, मेजोरिटी ऑफ पैसा वो गेमिंग में गवा देते थे। घंटों घंटों वो प्ले स्टेशन खेलते रहते थे बाहर और उनका जो पैसा था वो वहां पे ही चला जाता था। बट उन्होंने जब वो 8th स्टैंडर्ड में आए तब उन्होंने सोचा कि घर से मैं इतना पैसा लेता हूँ गेमिंग के लिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक दिन उन्होंने 5,000 रुपए घर से उधार लिए और एक गेमिंग कंसोल खरीदा। गेमिंग कंसोल खरीदने के बाद उन्होंने वो कंसोल 6,000 में बेच दिया और 1,000 रुपए का उनको प्रॉफिट हुआ। वैसे ही धीरे धीरे 2-3 साल उन्होंने यही काम किया कि गेमिंग कंसोल खरीदते थे पुराने और बेचते थे और उससे जो प्रॉफिट बचता था उन्होंने वो 5,000 रुपए इकट्ठा करके फैमिली को वापस दे दिए। ऐसे धीरे धीरे वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ गए। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आने के बाद उनकी यूट्यूब जर्नी है वो स्टार्ट हुई। उन्होंने एक छोटा सा रूम था वो रेंट पे लिया और वो उनकी फैमिली से थोड़ा दूर अलग रेंट पे रहने चले गए। रेंट पे रहने के बाद उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे मैं पूरा एक गेमिंग रूम बनाऊंगा, बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे स्टार्टिंग में वो गेमिंग रूम बना पाए। इसलिए उन्होंने जो उनका चैनल था वो क्रिएट किया अनमोल जायसवाल नाम से और वहाँ पे उन्होंने टेक वीडियोस डालना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने जो टेक वीडियोस थे वो कम करके उनका चैनल पूरा गेमिंग में कन्वर्ट कर दिया। गेमिंग में कन्वर्ट करते ही उनका जो चैनल था वो ग्रो हो गया और उनका अच्छा सब्सक्राइबर, अच्छे पैसे आने लगे। इसलिए उन्होंने उनका दूसरा चैनल था वो क्रिएट किया जिसका नाम था एजे गेमिंग। और एजे गेमिंग क्रिएट करने के बाद उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने धीरे धीरे पैसे थे वो इकट्ठा किए और उन्होंने छोटा सा एक गेमिंग पीसी लिया और उन्होंने उनका जो रूम था उसको धीरे धीरे डेकोरेट करते गए। फिर गेमिंग कंसोल लिए, फिर ऐड करते गए, फिर लैपटॉप लिया। ऐसे धीरे धीरे वो ग्रोथ करते गए और उन्होंने पूरा उनका एक गेमिंग रूम बनाया। रूम बनाने के बाद उनका जो चैनल है वो एकदम बूस्ट हो गया और ये देखने के बाद उन्होंने उनके जो पेरेंट्स है उनको कन्विंस किया कि अभी वो फुल टाइम यूट्यूब करेंगे, ना कि और कोई करियर चूज करेंगे। वो यूट्यूब पे उनका करियर बनाना चाहते थे और उनके पेरेंट्स मान गए और उनको अलाउ कर दिया यूट्यूब पे करियर बनाने। उन्होंने दूसरा चैनल क्रिएट किया इंडियन बैकपैकर नाम से, जहाँ पे वो उनके रेगुलर व्लॉग्स डालते थे और ट्रैवल व्लॉग्स डालते थे। जैसे ही उनका ट्रैवल वाला चैनल था वो बूस्ट पे गया, अचानक कोविड आ गया और कोविड आने की वजह से उनका ट्रैवल था वो बंद हो गया। ट्रैवल बंद होने की वजह से उनका चैनल था उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, बट तो भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी आज तक लाइफ में और उन्होंने लाइफस्टाइल व्लॉगिंग थी उनकी वो स्टार्ट कर दी और जो डेली वो करते थे वो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में बताना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका जो चैनल है वो भी ग्रो होता गया और उन्होंने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया। पैसा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने जो उनका रूम था उसको चेंज किया और एक बड़े से फ्लैट में वो शिफ्ट हो गए। अभी भी वो फैमिली के साथ नहीं रहते थे बट उन्होंने खुद के लिए एक बड़ा सा फ्लैट रेंट पे ले लिया। फ्लैट लेने के बाद उनके पास थोड़े बहुत पैसे जुड़ते गए। उन्होंने एक सेकंड हैंड सेंट्रो कार खरीदी। थोड़े बहुत पैसे जोड़ने के बाद उन्होंने KTM एक बाइक खरीदी जो उनका ड्रीम था कि उनको एक एडवेंचर बाइक चाहिए जिसपे वो टूरिंग कर पाए। कार और बाइक खरीदने के बाद उन्होंने सोचा था कि उनकी लाइफ में उनको एक ऐसा बिजनेस करना है जो गेमिंग से रिलेटेड हो, गेमिंग कंसोल से रिलेटेड हो और लाइफ में वो एक बड़ा उसको ब्रांड बनाना चाहते थे। और उन्होंने जो उनके पास जो पैसे बचे हुए थे, जो सेविंग्स थी, वो सारे पैसे उन्होंने उनकी स्टोर में लगा दिए और उन्होंने नई एक ब्रांच लॉन्च की जिसका नाम है gamingsuit.com। gamingsuit.com उन्होंने लॉन्च किया। लॉन्च करते धीरे धीरे उनको स्टार्टिंग में बहुत सक्सेस मिला, उनका जो स्टोर है वो अच्छे से चलने लगा। बट अगेन ड्यू टू कोविड की सेकंड वेव आ गई और उनकी वजह से उनका जो बिजनेस था वो डाउन चला गया और उनका जो प्रोडक्ट्स थे, उनका जो सप्लाई था वो चाइना से आता था और
चाइना से सप्लाई आना बंद हो गया, इंपोर्ट बंद हो गया, उसकी वजह से उनका वो भी बिजनेस है वो फेल गया, वो लॉस में जाने लगे और उन्होंने GameSoup.com को बंद कर दिया। बट इतना बड़ा फेलियर मिलने के बाद भी उन्होंने उनकी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी और वो जो काम करते थे वो करते रहे और उन्होंने जो फिर डिसाइड किया तो GameSoup.com को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए उनको जो स्टोर था उनको बंद करके फुल टाइम यूट्यूब पे ध्यान दिया और यूट्यूब पे वो आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे उनके जो ड्रीम्स थे वो कंप्लीट करते गए, ग्रो करते गए। उन्होंने उनकी जो सेकंड कार थी और ब्रांड न्यू कार उन्होंने क्रेटा खरीदी। क्रेटा खरीदने के बाद धीरे धीरे उनके जो ड्रीम्स थे वो बढ़ते गए और क्रेटा खरीदने के बाद उनके पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उससे उन्होंने BMW की बाइक खरीदी। BMW की बाइक खरीदने के बाद आज उनके पास महिंद्रा थार ब्रांड न्यू है, उनके पास टाटा टियागो है। 2 दिन पहले ही उन्होंने BMW X7 ब्रांड न्यू जो 1.5 करोड़ की कार है उनकी डिलीवरी की। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? भले आप छोटे से रूम से स्टार्ट करो, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके जो ड्रीम्स है उससे आप कमिटेड हो, आप कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटते हो, रात दिन मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो आपकी लाइफ में कोई आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। ये अपने पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो बेचारा 23 साल का लड़का है और छोटे से रूम से शुरुआत की थी, छोटी सी एक सेकंड हैंड कार तो 50,000 रुपए की थी, उससे उसने शुरुआत की थी और आज 3-4 साल 5 साल में उसने BMW X7 जो 1.5 करोड़ की कार है वो ब्रांड न्यू निकलवाई। ऐसी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल एंड स्टार्टअप स्टोरीज में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रही होगी। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।